Salam, namaste, or welcome to another episode of the Duckout Show. We are meeting after almost a week. आज हमारे साथ हैं इमरान और मोहसिन and we're gonna talk about a few things in cricket. आजकल हमने देखा कि इंग्लैंड ने first one day हार गए against Australia, so we'll talk about that. And we're gonna touch a little bit of a controversial topic, racism in cricket. So we'll get into that after our first topic. So let's start with you guys. कैसा लगा आपको first England versus Australia? यार मैं तो कहूँगा पहले कि थोड़े ऐसे के बाद थोड़ा सा सुकून मिला है. क्यों मिला है? क्योंकि जब पाकिस्तान को आप देख रहे होते हो ना, तो there is so much tension, you know, this आप ये नहीं होता कि हम जाते हैं, you know, हार भी जाएं, पर एक होता है कि यहाँ तो we go boom and bust, right? Right. तो watching Australia and England एक proper game, you know, देखने का अच्छा लगा क्योंकि आपने पहले देखा कि ऑस्ट्रेलिया की 4-5 विकेट्स एकदम जो है गई थी. You know, उसके बाद एक तरह से उन्होंने अपना जो है कमबैक किया. मैक्सवेल जो काफी ऐसे से नहीं चाह रहे थे, he came back. और जब जो होता है ना, जब आप जब चाहिए होते हैं रन, so he scored those runs और उनको 290 समथिंग पे ले गया. I thought कि maybe वो 200 के पास रहेंगे. So that was a really good total. और फिर उसके बाद गेम में ट्विस्ट भी आया, right? England was doing really they started off slow, फिर उन्होंने थोड़ा सा कम बैक किया, but then सैम बिलिंग अगेन वही बात आ जाती है कि जो हर बंदा फेल होता है तो इंग्लैंड में से कोई ना कोई बंदा निकल आता है. You know, सैम बिलिंग ने एक ऑलमोस्ट अच्छी इनिंग खेल दी. So I think it was a good game. मजा आया, टेंशन फ्री थी हमारे लिए, at least being like a neutral. But I'm always with England, so थोड़ा सा मुझे हुआ disappointment. But एक proper cricket आपको feel होता है कि भाई these two teams are top team. You know, they don't take anything for granted. Correct. मोहसिन, आपसे पूछूंगा कि लेबुशेंग और वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने धूम मचा दी ऑस्ट्रेलिया में. इंग्लैंड के खिलाफ बस्ट, ज्यादा स्कोर नहीं है. वार्नर ने 6 रन स्कोर किए, लेबुशेंग ने 21 स्कोर किए. कैसे लगे आपको ये दोनों प्लेयर्स? आई मीन, हम जब हमारे खिलाफ खेले तो 300, कभी इस तरह का रिकॉर्ड, कभी ये रिकॉर्ड. आज हम देखते हैं तो देयर इज नथिंग देयर. वही बात है कि ये इंग्लैंड से आप जब खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि वो अपना होमवर्क करके आएंगे कंपेयर टू पाकिस्तान के. बस आए उठे सुबह और मुंह धोया और चले गए, जी चले आज मैच है. तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, कहीं ना कहीं उनको टारगेट करते हैं. लेकिन अच्छी बात मैच में मुझे ये नजर आई कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर नाउ, कि एक वर्ल्ड चैंपियन है जो कि एक जमाने में जब ऑस्ट्रेलिया था दे वर अनबीटेबल, कोई उनको हरा नहीं सकता था. कितने साल तक वो नॉन स्टॉप जीतते ही रहे. तो उन्होंने क्रिकेट का चार्म था वो ले लिया था. लेकिन इनकी हार से थोड़ा सा ये अच्छा फायदा हुआ है कि इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन और ऑस्ट्रेलिया जो कि सेमीफाइनलिस्ट था, तो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे थे. सही. तो वो एक जो थी जो जरा नीचे नंबर की टीम है वो विन करी है. तो इसका मतलब थोड़ा बैलेंस रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी क्रिकेट में. वरना वो एक ही टीम जीतती रहा है वर्ल्ड चैंपियन और सब चीजें, तो वो बंदा ना इतना एंजॉय नहीं करता क्रिकेट को, कि यू ऑलरेडी नो द रिजल्ट. वो तो है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा बेंचमार्क अच्छी बात है कि थोड़ा वो कॉन्टेस्ट रहा. लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया जो है ना ज्यादा स्कोर कर सकता था. You know, Australia, we know कि you know they never give up. लेकिन 294 मुझे लगा थोड़ा below par था. I think they should have gone for 330, 320. वो जरा ज्यादा स्कोर होता सही होता. स्मिथ नहीं खेल रहा था ना, स्मिथ नहीं खेल रहा था. लेकिन फिर भी जिस तरह से वो लोग क्या नाम है, मार्श और मैक्सवेल आगे लेके चले थे, I think they should have gone for 320, 330. लेकिन इमरान, जैसे आपने कहा कि 5 विकेटें जो है पहले ही गिर गई थी 100 के करीब. So that definitely did make a dent in their progress. One thing जो मुझे लगता है ना यासर, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, even though I think they are very good team, but I think उसमें जो lack है ना is really जो जिस तरह इंग्लैंड के पास है big hitters जो है ना, I think they lack it. Impact player ऊपर से हैं आपके पास, you know, है, मगर जो मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल है वो भी जो नहीं चाह रहा था. मगर जो एक होता है ना 6 hitters, जिस तरह इंग्लैंड के आखिर तक आते हैं प्लेयर जो who can hit. लेकिन नहीं चल रहे ना, नहीं चल रहे. मोइन अली भी नहीं चले, क्रिस वोक्स नहीं चले वो लोग नीचे से. फिर बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर को 60 रन पड़े यार. That's big.
पर जोफ्रा आर्चर मगर पॉइंट है कि उनके पास थोड़ा सा कैपेबिलिटी है, जो आप बात कर रहे हैं, जो है क्या नेम है, मोइन अली, अगर उनको आप दे दें चांस जी तो आई मीन ही कैन हिट 100 फ्रॉम देयर। मगर ऑस्ट्रेलिया के पास मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जो है ना फायर पावर मिसिंग है डाउन द ऑर्डर। सही 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 जी मोहसिन। बात कट हो गई थी बीच में, तो मैं वही यही कह रहा था, क्या कह रहा था नहीं, टीम टीम है उनकी, बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा कंडीशंस चेंज हो गई, बॉलिंग अटैक एक डिफरेंट हो गया, लेकिन वो ऑब्वियसली लाइक दे ऑल सुपरस्टार्स, कोई ना कोई है, एक नहीं चलेगा दूसरा चलेगा उनका, इंग्लैंड का उनका सही ऊपर सेंचुरी, ऊपर वो 83 भी किया ब्रिस्टो ने, अच्छा फाइट बैक, नीचे पे बिलिंग्स की सेंचुरी आ गई, उसके बाद भी मैच हारना, आई मीन कोई ऐसा नहीं था कि आपका कहीं का कोलैप्स हुआ, कुछ हुआ, दे फॉट, और एक एक्साइटिंग मैच देखने को मिला हमें। मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगती है ना वो ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक वो थोड़ा अंडररेटेड भी है, अंडरडॉग भी है, जैम्पा। दैट गाय वो हमेशा विकेट लेता है, उसने अभी भी The 4 fighter. विकेट लिए हैं। I mean, obviously, he gives a lot more runs. वो leg spinner है in a white ball game, लेकिन he always comes through. और I think जितना दफा उसको in recent past उसने कोहली को आउट किया, I don't think anybody has done it except for I think हमारा यासिर शाह ने। जैम्पा को बेसिकली बेचारे, इसके साथ थोड़ा सा बैड लक जो है वो ऐसी है कि इसको हम जब भी पोर्ट्रे करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेल रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि शेन वॉर्न को रिप्लेस किया है, तो वो तो टैग कहीं भी रहेगा ना ना, बात, वो तो हाँ, टैग तो वो रहेगा बात जो है ना कहीं जाके इसके अगेंस्ट चली जाती है कि एक टाइम पे आके, क्योंकि वो तो लेजेंड था, अब उसको आप करें कि जी नीचे, अब जैम्पा ने उस, आई मीन उसके बाद क्रिस लाइन आया था और जैम्पा उसको कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा उसके साथ जो है ना नाइंसाफी है, नहीं, लेकिन वो यंग है। सही भी है ना, आप कर भी सकते हैं, क्योंकि शेन वॉर्न के जमाने में स्टुअर्ट मैगिल थे, उन्होंने जो है वो कहते थे शेन वॉर्न से भी ज्यादा अच्छे हैं, वो शेन वॉर्न से ज्यादा विकेट ले आते थे, लेकिन क्योंकि कैप्टन स्टीव और पॉन्टिंग को शेन वॉर्न ज्यादा पसंद थे, सो आई थिंक दैट्स व्हाई, आई मीन दैट्स व्हाई ये जो कंपैरिजन है मेक सेंस करता हूं, करना भी चाहिए, राइट? अगर हमारे पास फास्टेस्ट बॉलर आएगा पाकिस्तान में, तो हम लोग डेफिनेटली कंपेयर करेंगे कि यार क्या इज ही एज फास्ट एज शोएब अख्तर या वकार यूनुस, क्या स्विंग कर सकता है, नहीं कर सकता। अब हम आसिफ को बोलें कि आसिफ की तरह वो जो है ना इन आउट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो तो बॉलर अच्छा है, वो सब चीजें, उसके लाइन लाइन वगैरह अच्छा है उसका, आई थिंक जो मेन एलिमेंट जो मिसिंग है वो है उसका थ्रेट, जो शेन वॉर्न को देख के बैट्समैन के दिमाग में आता था ना, दैट्स व्हाट ही इज 4 मिसिंग। विकेट ले गया यार हुसैन भाई, वो 4 लेकिन विकेट ले गया। बात वो नहीं है, मैं एक ओवरऑल इन जनरल बात कर रहा हूँ उसकी, जो थ्रू आउट उसके कैरियर में वो एक डिफरेंस है कि वो बैट्समैन खड़ा हुआ वो और शेन पर्सोना वॉर्न को नहीं है ना बॉलिंग वो, कराता है, हाँ हाँ, और इसी तरह वो उसको देख रहे हैं जैम्पा को, जो जैम्पा लाइक सही, ठीक है, ठीक है, उसको छक्के ही पड़ते हैं, काफी पिटता भी है, हाँ सीपीएल में देख रहा था उसको, कोई इतना बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी वहां पे, तो वो थोड़ा सा कहीं ना वो आ जाता है कि बैट्समैनों को अभी तक उसका डर नहीं बैठा। हाँ ये भी है, मगर इस वजह से भी 4 विकेट भी ले विकेट जाता है, इस वजह से विकेट भी ले जाता है, बिकॉज दे एवरीबॉडी जब भी वो आता है वो कहते हैं इसको मारो, और ऊपर हमेशा एज होता है, तो And maybe that's the trick. this is the leg spinner is all about कि वो आप उसको जब भी हिट करेंगे, there is a good chance for him to get you out. लेग स्पिनर का यही एक सीक्रेट वेपन होता है ये। अच्छा, चलो, anything else on this topic? Yeah, let's move on. नहीं, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, I think it's going to be देखना what 4 या 5 हैं ODI, so it's going to be really interesting to see कि how England comes back from this. I think इनके 5 वनडे हैं, 5 one day, so that'd be nice. That'd be nice to see. Sorry, 3 match. Oh, 3 match. Okay. 3 match So series. England have to come back fast. So let's see अच्छा, क्या होता है। रेसिज्म अभी हमने रिसेंटली देखा कि अजीम रफीक के साथ जो यॉर्कशायर में हुआ, अजीम रफीक ने बोला he contemplated committing suicide, which is big यार। मैंने कभी नहीं सुना कि racism would affect, मैंने सोच भी नहीं सकता कि racism would affect you this much कि that you would think along those lines, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे डैन क्रिश्चियन जो अभी ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हैं कि जिस तरह कैजुअल रेसिज्म वहां पे बहुत नॉर्मल है, रीसेंट पास्ट में भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन इट्स बिन प्रीटी कैजुअल। यॉर्कशायर में अजीम रफीक ने बोला इट्स एन इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, ठीक है। हमने सरफराज की एपिसोड देखी, जिस तरह उसने साउथ अफ्रीका में किया, फिर उसने सॉरी भी किया। हमने और भी बहुत सारी एपिसोड देखी अराउंड द वर्ल्ड।
ईशांत शर्मा को देखा हमने, जिस तरह उन्होंने डैरेन सैमी से कुछ हुआ था उसका, डैरेन सैमी के साथ Right. उन्होंने पोस्ट कर दी थी सोशल मीडिया पे। Right. लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने अच्छी चीजें भी देखी। हमने देखा कि इंडिया में अजहरुद्दीन काफी अरसे तक कैप्टनसी रही। True. पाकिस्तान से मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ याना थे, वो भी खेले। ठीक है, हाउ डू यू गाइस सी इट कि यार कि क्या हो रहा है, यू नो, लाइक बहुत सारा ये एक साथ आ रही है, या फिर अंदर दबी हुई चीज थी एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल द स्टफ ज्यादा एक्सपोजर इसको मिल रहा है? Whoever wants to take it. यही हो रहा है। आई थिंक जैसा तुमने कहा कि these things been going on behind the scene for a while, but ये you know because of social media और आजकल जो हमारी दूसरी environment भी है, political environment जिस तरह हो रहा है, so I think these things are coming out, or at least it is giving certain players you know some sort of जो platform उनको मिल रहा है कि वो आए और देखे। आपने देखा था दानिश कनेरिया की भी you know हमने देखा है, right? मुझे जो आपने फर्स्ट बात की वो जो इंग्लैंड में, आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे वियर्ड फील हुआ उसके बारे में कि जो उसने एलिगेशंस हैं वो तो दे आर बैड, राइट? एंड आई रियली फील बैड फॉर द गाय कि ही कमिट और ही वाज थिंकिंग अबाउट डूइंग सुसाइड। मगर मुझे लगता है कि आई थिंक ये थोड़ी बहुत हमें ये भी देखना पड़ेगा, देयर इज रेसिज्म एंड देयर इज आल्सो बायसेस अगेंस्ट सर्टेन प्लेयर्स। Maybe I think what he probably went through, it could be bias, you know, his captain biases against him, and he happens to be the brown guy. अब वो उसको कैसे you know take करता है, it's maybe that's the way he's taking it, but maybe that's not what it meant for that. Because England में तो आपने देखा है कितने ज्यादा you know already पाकिस्तानी origin के players खेल रहे हैं। तो अगर आप कहते हैं institution है racism, so how can these you know Moeen Ali खेल रहा है, how can they play? I think वो जिस तरह बात कर रहे थे वो I think he is talking about at Yorkshire, not at England, not in the England senior team. ठीक है, वो जो है he was the under-19 captain, World Cup भी जीता, and then he उसके अंडर जो इंग्लैंड का current test captain है, he played under him. So he had all the accolades to get him to the senior team. लेकिन वो नहीं आया, that's one thing I understand. उसमें सिलेक्शन की भी होती है, उसमें जो करंट कैप्टन है परफॉर्मेंस होती है, उसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसमें पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आ सकते हैं। जो बायसेस वो बात कर रहा है, आई थिंक इट्स एट यॉर्कशायर काउंटी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट काउंटीज है यू नो इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट इन इंग्लैंड। मगर ये सब प्लेयर वहां से आते हैं, यू नो मोइन अली हो गया, राशिद, ये सब काउंटी से ही आए हैं, राइट? And आपने देखा होगा मोइन अली ने the last जो था T20, they let him captain it, so that was a big honor for him and all the Asians in England. So I don't know, I'm a little bit skeptical about it. I think you know I will wait for the proper investigation in England. I think they have started this investigation. Yeah, yes. So I don't think in England पे कोई institution है। हाँ, there are people racist, and you and I know there are people who are racist, and that's you know we're not going to solve that. But कहना कि institutional level, meaning कि administration is strategically trying to put you down. I think ऐसा नहीं है, at least मुझे तो नहीं लगता, but I mean unfortunately जो उसके साथ हुआ that's bad. ठीक है। मोहसिन, उस्मान ख्वाजा के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, I mean you don't hear it from him कि भाई मेरे साथ रेसिज्म हो रही है या नहीं हो रही है, you don't hear those words या biases की तरफ से, but he does, you know, उसके एक्शन से लगता है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देता है कि you know he feels it in his heart कि यार उसके खिलाफ जो है ना, more than you know his their lashing out against him, more than his performance, right? क्या आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में, जो उस्मान ख्वाजा को ट्रीट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में? आई थिंक जब तक परफॉर्मेंस ही उसकी ही वाज अप टू द मार्क, तो वो उस वक्त कहाँ था रेसिज्म उसके खिलाफ? ही गॉट अच्छे गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि बार उसको बैक टू बैक उसको टेस्ट मैचेस और सब जगह उसको चांस दिया गया, तो कहीं ना कहीं लैक हुआ होगा उसके साथ, तो और कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि परफॉर्मेंस गिरी है, तो उसके साथ तो ऐसा ही है। वंस यू आर आउट ऑफ द टीम देन यू हैव टू ब्लेम समथिंग टू बी इन द न्यूज़। लेकिन मोहसिन, हम देखा कि एशेज में, सही है, एशेज में जिस तरह वार्नर ने फेल किया है, राइट, 5 टेस्ट मैच, और जिस तरह लोगों ने वीकनेस फाइंड आउट कर ली थी उसकी, या एटलीस्ट स्पेसिफिकली स्टुअर्ट ब्रॉड ने उसको, वो they went with him and they played him, you know, for longer. पाकिस्तान के खिलाफ उसने कमबैक भी किया, you know, they gave him the chance. Why not Usman Khwaja?
एक उस इंडिविजुअली आप अगर प्लेयर्स की बात करो, वार्नर का एक लेवल अलग है, उस्मान ख्वाजा को आप वहां पे नहीं लेके आ सकते। ऐसे ही है जैसे हमारी बाबर आजम है, इफ इज गोना फेल इन टेस्ट सीरीज, वो जी। आप उसको किसी दूसरे के साथ फवाद आलम या जो भी नीचे के भी प्लेयर हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है आपका, लेकिन इतना आपकी बड़ा, आई डोंट थिंक इतना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन वार्नर एंड उस्मान ख्वाजा, या नेशनल एटलीस्ट प्लेयर है। लेबुशेंग, उस्मान ख्वाजा। आप स्मिथ को आप अलग कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक, अभी देखें ना, अभी भी वार्नर ने कितना स्कोर किया, ज्यादा स्कोर नहीं किया। रिसेंटली ये थोड़ा सा उसका बैकलॉग हुआ होगा, लेकिन आई थिंक ही इज गोना कम बैक। इन द पास्ट उसकी जो इनिंग्स है वो उसके लाइक उसके लिए काफी है, वो इनफ है कि वो गो ऑन करे इसको, कि वो एक एक क्लासिकल प्लेयर है, कभी भी जो है ना वो कम बैक करके और वो इज गोना मेक अ मार्क। अब बाकी उसको आपके वनडे जो से भी दूसरा था निकाल दिया एक उसको। उस्मान ख्वाजा को हम्म। थोड़ा सा नहीं, मुझे बात लगता है वही आ कि जाती है कि उसकी कंसिस्टेंट, जिस तरह कह रहा है मोहसिन कि अगर वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली दे रहा है, लेबुशेन को आपने देखा था, एक चांस मिला था, स्मिथ को बॉल लगा था, ये क्या हुआ, राइट? ठीक है, ही केम बैक टू बैक सेंचुरीज, राइट? तो सही। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि दे लाइक टू कीप दैट सॉर्ट ऑफ जो कंपटीशन ऑन द एज, राइट? दे डोंट लेट देयर स्टार्स, हाँ, वार्नर आई थिंक इज इन अ डिफरेंट लाइक कैटेगरी, ही इज मोर लाइक अ स्मिथ सॉर्ट ऑफ कैटेगरी, कि ही अर्न इट enough points, I think, कि वो थोड़ा लेकिन फेल भी हो तो he can stay in the देखो, team. आई थिंक इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, वो इसलिए कि वार्नर एंड स्मिथ ओके मेक सेंस, उसकी परफॉर्मेंस मे बी, लेकिन यार एक बंदा जिसका कैरेक्टर जो है ना, ही हैज he colluded with other players in his team, Smith and I think Bancroft, के to um, to scratch the ball, ठीक है, ताकि रिवर्स हो बॉल को। इट्स नॉट राइट, लाइक उसको तो उसको वापस लेकर आए, स्मिथ के लिए इन्होंने ये प्रोविजन रखी है कि अब वो कैप्टन भी शायद बन सकता है। लेकिन आई जस्ट थिंक इट्स टू मच। आप ये सुपरस्टार तो इन द पास्ट, सुपरस्टार का देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता बना के उनको लाया जाता है। दैट तो मींस इसका मतलब ये, अगर अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या रेसिज्म वाकई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में है? I don't think this is Isn't that what you're racism. I think accepting? racism रेसिज्म नहीं नहीं कह है, सकते आप, इट्स अ yeah. पर्सनल फेवर है। आप इन द पास्ट शोएब तो अख्तर के साथ पर्सनल कितनी फेवर, बार इसका बैन मतलब है अगर एक बंदे के बैन साथ आपकी पर्सनल फेवर है तो दूसरे बंदे के साथ आपकी फेवर नहीं है, फेवर इन द सेंस Not लाइक। based on the race, not based on the race, maybe based on a character, because आपने ये नहीं देखा कि maybe उस्मान ख्वाजा का वो टीम जो होता है ना, टीम प्लेयर maybe जैसा उसका एटीट्यूड ना हो, whereas Warner and Smith are very much team sort of players, so ये यार भी ये तो reason हो हमें सकती है। आप ये तो हम लोग यहाँ से बैठ के कैसे जज कर सकते हैं? वी कैन अब नॉट जज दैट। बेस्ड ऑन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं कि आप कौन है। शोएब अख्तर का सबसे ज्यादा जो आपका देखें इन द पास्ट, वो डिसिप्लिन की जो सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती थी, शोएब अख्तर वो बार बार चांस दिया, बार बार चांस दिया। आसिफ को, आसिफ साहब कई दफा उनके भी हाँ, डिसिप्लिन सही। का उनके खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन एट द एंड आप यू मेक वे के आप जो है ना वापस किसी एग्जैक्टली, तरह लौट। आप उनके लिए और काम करते हो, उनके लिए राह हमवार करते हो, ऐसे कहते हैं, टू मेक देम बैक इन द आमिर की टीम। मिसाल है, बैन लग गया, सब चीजें हो गई, तो लेकिन ये आप आई किसी ना मीन किसी शोज तरह आमिर के लिए बायस तो यार, ये बहुत कुछ तो कर दिया हमने, आमिर के लिए तो अभी तक कुछ हाँ, कर रहे हैं अभी ये तो तक मुझे लगता है विदाउट कि काफी बायस एनी दिखा परफॉर्मेंस। दी ये, I एटलीस्ट think उस्मान ख्वाजा biases के तुम सही चक्कर कह में। रहे हो, you say, you're right, it is the biases, but it's not racism, क्योंकि So what else is racism? जब आपके इतने सुपर होते हैं स्टार, you gotta do it, because आपके सब अच्छे बच्चों की तरह अजहर अली और असद शफीक की तरह नहीं होंगे कि भाई आज आराम से खेलो और घर चले जाओ। You're gonna have some wild character, you need those kind of characters Yeah, in so your team, why not? right? Why can't Usman Khwaja be there? Is all I'm asking. उसकी performance इतनी बुरी नहीं रही, right? That's the The key, guy's इतनी looking to बुरी नहीं play है T20 ऑस्ट्रेलिया। leagues. Yeah, but Australia aim for the very, very high. Maybe, we don't know the, जो है उसका attitude story, we don't know that. Maybe it's that. Because जो मैंने उसका Everybody has देखा है, attitude. यार इमरान खान जब खेलता था, सरफराज नवाज का कभी attitude अच्छा नहीं होता, but he was with a match amazing winner. performance, Right. performance. Usman Khwaja की है performance. I don't नहीं, know. I लेकिन mean, आप देखें इन द पास्ट जब उसने स्टार्ट किया था कंपेयर टू व्हाट ही इज डूइंग नाउ, तो कहीं ना कहीं जो है ना ग्राफ उसका नीचे आया है। आप माने नहीं माने, लेकिन वो उसका जब चांद था, जब स्टार्ट किया था, जिस तरह से खेलता था, जो उसका जो पावर शॉट्स होते थे, वो कहीं ना कहीं जो है ना वो मिसिंग थे। तो किसी ने, हमने अगर इस चीज को नोटिस, तो आई मीन ऑस्ट्रेलियन बोर्ड वाले भी कोई मोस्टली फायदे यार नहीं एक बैठे हुए सिंपल सी बात है, देखो, उनको।
पाकिस्तान जैसे में हमने पहले बहुत दफा बात की हुई है, टेस्ट प्लेयर में अगर आपकी 30 सम एवरेज है, जैसा असद शफीक या फिर 70 प्लेयर, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। असद शफीक तो बेचारा हर दफा आया था इमरान के आई नो, यार आई डोंट वांट टू टॉक देखो, अबाउट इसकी आप एवरेज देखो कि 44 टेस्ट मैचेस इसने खेले और इसकी एवरेज है 40, which is barely 40. So in Australia after 44 tests they expect you to be in 45 and higher. That's sort of standard they set themselves. ये वो नहीं, पाकिस्तान नहीं है कि भाई आप हर मैच में 40 बना लो है। हाँ, तो they expect him कि after 44 thing he needs to take a leadership role, he needs to be scoring 45 50 इसकी एवरेज होनी चाहिए consistently, which is not. So I think maybe that's the reason, उसकी 8 centuries है only, right? They expect maybe him to more centuries. मतलब अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो recent past में at least since 90s, right? यूसुफ योहाना, फिर मोहम्मद यूसुफ हो गए। That guy was fabulous यार। मुझे याद है जिस तरह इन्होंने 90s में वो आगे निकल के 6 मारना, बैटिंग करना, I mean he literally just took it away from इजाज अहमद, ठीक है? उसके बाद दानिश कनेरिया आए, उन्होंने जिस तरह लेग स्पिन किया, I mean that guy was amazing, good too। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, underrated थे I think, right? हाँ, underrated थे, right? Underrated थे क्योंकि again जैसे मोहसिन ने पहले कहा कि he was always being compared to Qadir and this that and everybody, लेकिन he was a man in his own self, उसको अपनी भी आके एक जगह जो खाली थी फिल इन की थी उन्होंने, कि ऐसा नहीं लगा था ने बोला था कि भाई अगर कोई मुझे मैच जिता सकता है ना, I count on to for winning the match, वो है दानिश और शोएब अख्तर, that's it। और in the past he said he is gonna be our trump card। मुझे याद है उसका डेब्यू हो रहा था, बहुत बातें हुई थी, तो कह रहे थे कि ये is gonna be a surprise और ये ट्रम्प कार्ड होगा किसी मैच में। तो obviously इसे लेट डाउन नहीं किया, बहुत लंबे स्पेल कराए, बहुत ज्यादा मेहनत की, I mean सारा दिन बॉलिंग कराते रहे, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा कि कहीं पर टाइटनेस हो, कुछ हो। तो वो that was his quality कि एक एंड का वो बॉलर को जो है ना रेस्ट देने के लिए अपना ये लगे रहते थे। तो इसकी अच्छी बात थी। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि सकलैन को इसने रिप्लेस किया था, तो थोड़ी टाइम नहीं, आई सकलैन से पहले ही आ गए थे, मतलब सकलैन भी था तभी आ गए थे, लेकिन ये कि बस लेकिन वो रोल जो था वो एक स्पिनर का जो टेस्ट टीम में वो इन्होंने टेक ओवर किया था, तो वो अच्छा था। कई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस भी इन द पास्ट मैचेस भी जिताए इन्होंने, लेकिन फिर इनके साथ जो हुआ वो ऑब्वियसली गलत था, उनको खामखा निकाल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो सरफराज के साथ हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि सरफराज ने सरफराज को ने वो कहा कि he didn't want to play the third T20, which makes sense। लेकिन how does it make sense यार? लेकिन आप फिर ट्विटर पे आके सरफराज अहमद जो है वो मिर्जा गालिब बने हुए शेर व शायरी कर रहे हैं, दिल की दुखन जो है वो दिखा रहे हैं। उधर से अजहर अली बोल रहे हैं भैया आई एम योर बिगेस्ट फैन, हसन अली बोल रहे हैं कि यार आई एम योर बिगेस्ट फैन। यार कम ऑन, ये ऐसे ये तो आपको दिखाते हैं वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, राइट? आप स्ट्रांग लिया है ना, मतलब आप देखिए आप स्ट्रांग लिया है, आप क्या शेर व शायरी कर रहे हैं यार। आई डोंट नो यार मोहसिन, आई नो कि एक बनता है, राइट? आई अंडरस्टैंड कि उसका बनता है, लेकिन ये कहना है कि मिसबा जो है वो उसके साथ गेम कर रहा है या बोर्ड उसके साथ गेम कर रहा है, आई थिंक आप अपने साथ जो है ना बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं, राइट? आई नो कि आपकी T20 और वनडे में शायद अभी भी जगह बनती है एज अ कैप्टन टू द राइट कैप्टन, राइट? लेकिन अब वो गलत निकाला, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में होता रहता है। यू आर नॉट द फर्स्ट वन, यूसुफ योहाना के साथ हुआ, दानिश कनेरी की अभी हमने बात की कि वो उनको निकाल दिया। They were much bigger player than him, right? लेकिन क्या मैच विनर्स आप जिस तरह आ रहे हैं, मतलब you should not, I think I agree with this philosophy कि third T20s को नहीं खेलना चाहिए था, रिजवान का कंटिन्यू करते। Why did you go for it just because Yunus Khan and Misbah said it? Doesn't make sense, right? That's not his call though. That's the thing, ये मुझे समझ नहीं आता, right? They are getting paid to play. PCB and the coaches are their employer. अगर आपको कह रहे हैं कि भाई you need to play this for whatever reason, whether we agree or not, and for you to say कि भाई मैं नहीं खेल रहा, यार एक बंदे की परसेप्शन भी मेंटेन करनी होती है। I think कि वो सही बात है कि they are your coaches and captain, they want you to play and then you should play, लेकिन you have to think about your media perception too, आपको मीडिया में यही पोर्ट्रे किया जाएगा यार ये बंदा जो है ना इसका जो mental, that shows you Yasir, that shows you if I'm a freaking great player और मुझे कोई कहता है कि भाई आपको अभी मैं थोड़ा सा चांस दे रहा हूँ, I'm freaking gonna go and prove myself, but that shows you कि भाई उस प्लेयर का क्या हर्ट है, उसमें कोई फाइटिंग नहीं है कैपेबिलिटी, because that to me that's disgrace कि आपको कह रहे हैं कि भाई खेलोगे, आप कह रहे हैं नहीं भाई I have media
जो है relationship to maintain. Come on, man. Yeah, That no, I does think not make that no, sense. इमरान, ये मैं अग्री नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि देखिए आपकी बात सही है, ठीक है, कि आपको, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर हैं, you should be able to do it, लेकिन यार come on, आज आपको पता है कि you're not going to be, they're just playing you for the sake of saying कि भाई हमने सरफराज को खिला दिया एक मैच सबील के चंदे में, you know, like you don't But do you as that a stuff. player आप should क्यों not खिला have रहे to. हो? I आप know, क्यों but खिला he रहे हो? should not have come out and say कि भाई I didn't want to play the game. That to me that लेकिन does not आप make पर्पस sense. भी तो देखो ना, अब ये आप क्यों खिलाया आप उन्होंने? I mean, okay, चलो ठीक है, लेकिन आप ये मुझे बताएं, what was the purpose that they were trying to achieve with playing him in their last game? I mean, that we all agree that does not make sense. Misbah made a blunder, and I Right. think Misbah is just जो playing आप his एक game just बंदे, to prove himself right. but I what agree you're with that. saying is like they're setting him up for failure, right? सरफराज को नहीं खेलना चाहिए था. I don't know why does he always give in? ये सबसे बड़ी चीज मैं पहले भी पॉइंट आउट किया, जब इंजमाम और मिकी थे, ये उनकी बात पे कैप्टन अपनी टीम चलाता था. भाई आप अपनी टीम अपने उस पे चलाए ना. Why do you always have to run with others' ideas? This is not your team. आपकी स्किल्स होंगी, लेकिन मोहसिन आप चुप हैं. मुझे लगता है आपके जरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए इस पे. मैंने ये बायस क्या उसके साथ हो रही है, नहीं हो रही है, क्या वो अपने आप को बोलता है कि यार पीछे चलते हैं, ज्यादा पीछे नहीं, जी ज्यादा नहीं. इंडिया की बात हुई थी, अजरुद्दीन के कैप्टन था और वो सब चीजें, रेसिज्म नहीं है इंडिया में, वो तो आप जो की सुना रहे हो मुझे. सिर्फ वो वहां पे एक चीज उनके है कि वो उसने सेकंड वाइफ जो उसने की हिंदू थी, तो कहीं ना कहीं ब्लैंड इन हो गया था. इस चीज को एक्सेप्ट कर यार ये पर्सनल उस पे नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं. कहीं पे है इंडिया में तो सबसे ज्यादा ये सब चीजें, तो आपकी अभी आजकल तो बहुत बातें हो रही है. उसके बाद अगर मोइन अली की बात हुई थी, मोइन अली इन द पास्ट एट केम आउट, उसने बोला है कि ये चीज है, उसको जब ये इंग्लैंड टीम के साथ ट्रैवल कर रहा होता है, he got different treatment, और जब वो अकेले में होता है तो उसको बहुत ज्यादा वहाँ इमिग्रेशन, although he is a British citizen, कहते हैं वहाँ पे उसको लाइक साइलेंट किया जाता है. नहीं, I don't think so. यो इतना नहीं होता. अगर That's the reality of the world we're living in. टीम में भी नहीं होते. मोहसिन ये तो मैं डिसएग्री करूंगा, टीम में भी नहीं. आपको टीम में क्यों खिला रहे हैं? अगर आपको इतने ही आपको मतलब बंदा वो एक इंडिविजुअल वहाँ पे नहीं, मैं इंग्लैंड की टीम की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. वहाँ पे जो एक चीज है हर मुल्क में, जो एक चीज जो आपको चीज पाई जाती है कि जी रेसिज्म है, तो वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्लेयर है, इतना अच्छा उसका रेपुटेशन है, और कहीं आके आपको वो हार्ड टाइम दे रहे हैं कि जी आप अपने मुल्क में वापस आके आप कर रहे हैं, और इस तरह से उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जा रही है. तो ही हैड केम आउट इन द पास्ट कि ऐसा. आई थिंक जोफ्रा आर्चर के साथ भी थोड़ा सा अभी रिसेंटली हुआ है कि यार उसको काफी कॉल आउट कर गया कि वेयर डज हिज सिंपैथीज एंड सरफराज का थोड़ा सा आप वो देखें, अगर एक जो ट्विटर का चक्कर था उसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा. लेकिन क्यों डीप जाना पड़ेगा? यही तो मेरे को, व्हाई कैंट यू जस्ट पॉइंट आउट करें ना. उसका सिर्फ वो जो स्टंप का था चक्कर, स्टंप जो हुआ था उसको लोगों ने लेके बहुत मजाक बनाया था. आई थिंक दैट वाज जस्ट अ रिप्लाई कि वो उस चीज को उसने किया था, उस चीज को लेके उसने उस चीज को टारगेट किया था कि भाई मैं इतना पोर्शन है मैं कर रहा हूँ. ओवरऑल इन जनरल मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो उसने उस शेर को पूरे पीसीबी के लिए बोला या पूरी टीम के लिए बोला. इट वाज जस्ट फॉर दैट स्मॉल इंसिडेंट दैट ही मिस्ड द स्टंप. आई मीन वो तो आप कह रहे हैं ना, शेरो शायरी में हिडन मैसेज क्या है ये तो ना मुझे पता है, ना मुझे उनके दिल की हालत तो मुझे नहीं पता ना. उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट उसने डाल दिया. मतलब जिस तरह मैंने देखा अजहर अली ने उनको रिप्लाई किया या हसन अली ने रिप्लाई किया, मुझे तो लगा कि यार उनको मतलब दिल में मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको नहीं, थोड़ा सा आप चले जाए मैट्रिक. मैं आपसे एक स्ट्रॉन्ग मेंटल के जब करते थे कि इस शेर में शायर की मुराद, तो कब अगर देंगे निकालने बैठेंगे इसकी तशरीह करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे जगह पे. यानी यहाँ पे मिर्जा गालिब को तशरीह करना मुश्किल हो जाता है यार. आप आप समझे हमारी कैपेसिटी तो है ना आजकल के बगैर तो पास नहीं हुए होंगे ना आप ये. अच्छा मैं आपसे एक सवाल स्ट्रेट सवाल करता हूँ ना मोहसिन, कि आसान हो जाएगी. सुने तो मोहसिन, मैं आपसे स्ट्रेट सवाल करता हूँ कि अगर मैं शोएब मलिक को रखता हूँ, ठीक है, शोएब मलिक अगर इस तरह के पैच से गुजर रहे होते तो क्या वो शेरो शायरी पे रिलाई करके एक मैसेज देना चाहते या फिर डायरेक्ट आके फेस ऑन करते मीडिया को, राइट और रॉन्ग? अदरवाइज नो, फेस ऑन करना मीडिया को इज लाइक एंड ऑफ योर कैरियर. वो तो आपका एंड है. दानिश करीम की इसकी मिसाल है कि वो आके उन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया, एक चीज को राइट. दानिश करीम उसके बाद हुआ क्या दानिश करीम उसके बाद टीम में नजर भाई, लेकिन स्टैंड तो लिया ना.
स्टैंड लिया, राइट? आप सरफराज, आप पीछे किसी की और पे कंधे पे गन रख के गोली चलाते हैं भाई? आप खुद क्यों नहीं आते फ्रंट पे? ये मेरा क्वेश्चन है। अब फ्रंट पे उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट कर दी, उस पे भी आपने कर दिया। नहीं, ये कोई उसके ट्वीट नहीं अलावा है वो कि यार वो मैं तो आफ्टर द मीडिया से फैक्ट बात बोल शेरो दिया। शायरी से क्या है यार? आप ये अब दूसरे को लेट एवरीबॉडी एल्स इंटरप्रेट, और फिर क्योंकि यही है ना मकसद, बाद में जब इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो ये सरफराज बोलने कि यार मेरा तो यही मतलब था ही नहीं। लेकिन यही है ना कि यार एक एवेन्यू रखा है कि यार मैं साइड से निकल जाऊं। शेरो शायरी वो का अपने मतलब क्या है कि कैरियर यार के मैं बचत हो जाए मेरी। ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, तो आई डोंट थिंक इज गोना बी अ कमबैक फॉर हिम टू बी व्हाई एन नॉट कैप्टन। यार? ऐसा नहीं है मगर द सरफराज। पॉइंट नहीं, इज, अब यासिर, मुझे द लग रहा पॉइंट है ये हो रहा है कि भाई डिड ही, चलो उसने जो भी किया, ठीक, द मैच्योर पर्सन, राइट, अ स्पोर्ट्स पर्सन, मे डिड ही वेंट बैक टू मिसपा and have a one-to-one the conversation with him कि भाई what was your point about this, why did you do this, is he going to, did he हाँ, had that conversation? अब Probably मेरा not. फ्यूचर क्या है That, टीम में? but exactly, but that's the problem with our players. ये लोग मीडिया के थ्रू इधर उधर से बातें करते हैं. As a person, as a freaking, he was a captain. आई मीन Can he have इमरान, like a face-to-face conversation, right, and clear the air कि भाई इमरान what is your future for me? लेकिन आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट मिसबा को भी कोई पता होगा कि मेरा फ्यूचर, उस सरफराज का फ्यूचर क्या है। आई मीन आई डोंट थिंक मिसबा को पता है कि उनका फ्यूचर क्या है। उनकी जो है वो कोचिंग की जॉब जो है, कोचिंग क्या, आई एम सॉरी, जो सिलेक्शन की जॉब है, इट्स बीइंग टेकन अवे एंड इट्स बीइंग पब्लिक नोटिस है ना ये, कि शोएब अख्तर को रखा है कि नहीं रखा है। लाइक आई एम श्योर ही फील्स के कि क्या उनका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान टीम में। आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह उन्होंने टीम खिलाई है इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, इट वाज अ वेरी कंजर्वेटिव, दिलेरी से नहीं खिलाई। जब दिलेरी से खिलाई तो फिर वो उनको हैदर अली मिल गए। खुशदिल शाह को नहीं खिलाया, वही टीम लेके चले किसी पीटी। तो लाइक ये सब चीजें उनको भी अफेक्ट कर रही होंगी। तो वो आई डोंट थिंक कि वो एक पोजीशन में है कि वो सरफराज को बता सके कि उनका फ्यूचर क्या है, जब उनको अपना ही नहीं पता। But that's the problem. I think that's the problem. That's a huge problem for Pakistan team because अगर इनके आपस में इस तरह जो power struggle रहा तो it's gonna hurt yeah, our power cricket. struggle, yep, exactly. जी मोहसिन, any final thoughts? आई थिंक उसका टीम में बस उसको रखना, कैप्टन बनाना मुश्किल है। वही बात दोबारा, मिसबाउल हक आप उसमें दोबारा आते हैं, ही इज अ कोच, ही इज अ बैटिंग कोच तो चले, यूनुस खान सिलेक्टर, तो सब चीजें हैं। बैटिंग ऑब्वियसली कंसल्टेंट, बैटिंग कंसल्टेंट, कहीं ना कहीं आप उसको लाके ये नहीं कर सकते जी ये सिलेक्शन कमेटी ने सरफराज नहीं लिया था, दैट्स व्हाई आई कुडंट प्ले हिम, और उस तरह कोच ने कहा कि नहीं जी हमने नहीं खिलाना, तो वो कहीं पे नहीं है। तो एट द एंड उसको पॉइंट आउट आप जाके वापस मिसबाउल हक पे ही करते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी बात ये है कि उसको लेके गए साथ में वहां पे, दैट मींस दे वांट हिम टू बी अराउंड, दे वांट टू टेक as much as they can out of this guy, क्योंकि इसने इतना क्रिकेट खेली है, इतना एक्सपीरियंस है, which is a good कोच thing. बना देना उसको। आपने Please हसनैन यार, को आप please. वर्ल्ड कप लेके गए, आपने एक मैच नहीं खिलाया उसको, भाई क्यों लेके गए थे फिर आप उसको? फास्ट बॉल, ये भी नहीं कि यार एक्सपोजर मिलता है, एक अच्छी चीज होती है। आप कहाँ है उसको हसनैन? अभी क्यों, कौन से सर्किट पे? भाई नेट के बॉलर भी चाहिए होते हैं ना, राइट अवे वनडे आपको नहीं नेट मिल के बॉलर पाएगा, चाहिए होते हैं। वनडे राइट आपने अवे उसको गो अहेड मोहसिन। राइट अवे आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट, लेकिन डाउन द इयर्स यू विल सी, 1 साल 2 साल बाद भाई ऐसे उसका इसको एक्सपोजर मिलेगा, ही गोना गेन कॉन्फिडेंस, ही इज गोना बी अ डिफरेंट बॉलर। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने वर्ल्ड कप जो मेन हाईलाइट इवेंट होता है किस पूरे क्रिकेट में, उसमें आपने उसको एज अ रिजर्व रखा। आई गेस होप थी कि उसके बाद उसको खिलाएंगे। हैं कहाँ वो? कहाँ थे T20 में? राइट, अभी जो वो T20 होती हुए है, कहाँ थे? लॉन्ग टर्म होती है, प्लानिंग होती है हमारे, जिससे हमने नहीं, ऑलरेडी वो बात बात की सही हुई कर रहे हैं कोचिंग कि पे, लॉन्ग अभी टर्म नहीं प्लानिंग। अभी कहाँ तब गए नहीं वो? खिलाया था, तो अब क्यों नहीं अब खिलाना खिलाना है, चाहिए था ना बात है। भाई। अब कहाँ गए वो? लेकिन नसीम शाह के साथ लगे रहे, ऑलराइट दैट्स फाइन। T20 में खिला देते, कहाँ है? वैसे मैं तो तो पहले कह मतलब रहा था आपकी हारिस रऊफ वाज पता ही लाइक अ नहीं ना बैड लॉन्ग चॉइस। टर्म क्या है। जिस तरह इमरान तुम कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म आपकी एक सोच होती है, एक डेवलपमेंट पॉलिसी होती है, प्लानिंग होती है, कहाँ है? वही नहीं आपकी। एनीवे, चलो यार, दिस वाज गुड। लेकिन वो मिकी आर्थर की फिलॉसफी थी वहां पे। मिकी आर्थर अपने तरीके से चल रहा था, उसको हो सकता देखा, है उसके आप पास सही कुछ कह और रहे हो, हो। मिकी आर्थर की, सरफराज की नहीं थी ये। मैं नहीं, यही बोल रहा हूँ, जो कोच था टीम ना, है ना अब वो वो सरफराज की नहीं थी कभी भी। कोच चेंज हो गया, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है वो उनका जो पॉलिसी वो भी चेंज हुई होगी, तो ठीक वो है, आप एक बंदे को नहीं ब्लेम कर सकते। चलो। एनी लास्ट थॉट्स इमरान, मोहसिन?
I love to have Sarfaraz in the team as a backup bench warmer. तो वो As a उसको रखें backup. आप, लेकिन coach. हर टूर में साथ ले जाए उसको, Coach. साइड सीन के लिए उसको ले जाए। एंड ऑफ द डे जिसको खिलाया थोड़ा सा उसने गुड लक लेकर आया, मैच जीतने, तो वो अमेज, इसीलिए मतलब है, बाकी हमें पर्सनल परफॉर्मेंस और क्या होता है क्या नहीं होता उससे कुछ नहीं है। गुड आप लक खिला लिया कि चाहो जीता ना, तो जीत जाए। भाई उसको व्हाट्सएप पे ले लिया करें, जब भी मैच हो रहा हो ना तो चलो। सरफराज को घर से जो है व्हाट्सएप पे ले लिया करें। चलो सही है यार, we are out of time. चलो Next जी। week hopefully we get together and let's discuss something new. ठीक है, Thank you everybody, और फिर next time मिलते हैं। चलो बात चलो जी, करिए। Okay भाई, थैंक यू God गाइस, bless. बाय बाय।